सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रयोग समारिके नमो त्रयोग समारिके। गुरुदेवार्य श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उत्थान चाहता है, कल्याण चाहता है। ऐसा कोई उसे रास्ता प्राप्त हो जाए जिससे संसार में रहते हुए भी वह रच कच करके ना रहे, बल्कि ऊपर उठ करके रह सके। दो लोगों की जिंदगी होती है, एक जिंदगी होती है कीड़े की और दूसरी जिंदगी होती कमल की। कीचड़ के बिना कीड़ा भी नहीं रहता और कीचड़ के बिना कमल भी नहीं खिलता। इसी संसार में सम्यक दृष्टि भी रहता है और मिथ्या भी दृष्टि भी रहता है। तो करना कैसे है? कीड़े की भांति जो उसी में रचपच करके रह रहा है कीचड़ में, वह है मिथ्या दृष्टि की जिंदगी, संसार में रचपच करके रहता है। कमल वो है जो हमेशा ऊपर उठ करके रहता है। बस हमें जिंदगी जो जीना है, संसार में रह करके भी कमल की भांति जीने का प्रयास करना है। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। बस ये जिंदगी सीख लो, सब काम आपके जीवन में बन जाएगा। इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो हमें सम्यक दृष्टि बनना पड़ेगा, दृष्टि को सम्यक बनाना पड़ेगा। तो सम्यक बनाने के लिए पहले हम समझाते चले आ रहे हैं, आपको पढ़ते चले आ रहे हैं अपन कि हमें अहंकार से बचना है, संकारी दोषों से बचना है। आज हम समझेंगे कि हमें अनायतनों से बचना है। किससे बचना है? अनायतन समझते अपन, एक दिन ने समझाया था, जिसके माध्यम से सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न हो, ऐसे आधार का नाम अनायतन है। और जिसमें सम्यक दर्शन की पुष्टि हो, ऐसे आयतन का नाम आयतन है। समझ गए ना? तो अनायतन क्या है? को गुरु को देव को वश सेवक की नहीं प्रसन्न से उचरे हैं, जिन मुनि जिन सत बिन कुगुरादिको तिन्हें नान मन करे हैं। क्या कह रहे हैं जी? 6 अनायतन के नाम बता दिए। जो सम्यक दृष्टि जो होता है वो क्या करता है? को गुरु को देव को धर्म को गुरु सेवा को देव सेवा को धर्म सेवा की प्रशंसा नहीं उचरे है, प्रशंसा नहीं करता। जिनेन्द्र देव मुनि वीतराग मुनि और जनसुत जनवाणी को के बिन छोड़ करके जो कुगरादि कुगुरु को देव कुधर्म कहते उन्हें नमन नमस्कार ना करे, नहीं करता है। सम्यक दृष्टि जीव सच्चे धर्म को, सच्चे गुरु को और सच्चे भगवान को ही नमस्कार करता है। कुदेवों से बचता है, कुगुरु से बचता है और कुधर्म से बचने का प्रयास करता है। वही जीव आगे चल करके कमल की जिंदगी जीने का प्रयास कर लेता है। संसार में रास्ता बचता नहीं, क्योंकि इनकी सेवा कौन करता है? जो संसार की चीजें चाहता है। और जिसे आत्मकल्याण करना हो वो तो सच्चे देव शास्त्र के अलावा और कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसे पता है सच्चे देव शास्त्र से कल्याण होने वाला है। सच्चे धर्म की शरण में जाने से ही हमारा कल्याण होने वाला, इधर उधर घूमने से भटकने से हमारा कल्याण होने वाला। ये कौन समझता है? सम्यक दृष्टि की। इसलिए वह हमेशा सच्चे देव शास्त्र गुरु की धर्म की शरण को ही स्वीकार कर लेता है। अब आप कहेंगे महाराज जी कुदेव कौन है, कुगुरु कौन है? तो जो मिथ्या वेश धारण करने वाले रागी देशी साधु हैं, सुने ना, वो कौन है? कुगुरु है। उनको सच्चा गुरु मानकर उनकी प्रशंसा करना
इसी का नाम कुगुरु अनायतन माना जाता है। संसार में बहुत सारे चमत्कार दिखाने वाले हैं, समझ गए, पर्ची खोलने वाले हैं, ये करने वाले वो करने वाले हैं, उनके चक्कर में पड़ जाओगे तो समझो आप कहाँ चले गए, चले गए। यदि आपको आत्मकल्याण करने इन सबसे क्या करो, दूर करो। चमत्कार को नमस्कार मत करो, बल्कि जहां नमस्कार करो वहां चमत्कार हो जाए, ऐसा प्रयास करो। सम्यक दृष्टि ऐसे ही होता है, जहां नमस्कार करता है वहां पर चमत्कार हो जाता है। मीना सुंदरी कहती है, मैं तो भगवान का ऐसा विधान करूंगी, उनका गंधोदक लगाऊंगी, अपने आप चमत्कार होगा, और चमत्कार करके दिखा दिया। उसने कोड़ी श्रीपाल और 700 साथियों को कामदेव का शरीर प्रदान कर दिया। ये भगवान की महिमा को तो समझो। ऐसा नहीं है कि भगवान से रोग शोक दूर नहीं होते, धन संपत्ति नहीं मिलती, ऐसा नहीं है, सब मिलता है, तो साथ में मोक्ष भी मिलता है। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? लेकिन इच्छा मोक्ष की रखो, ये सब तो अपने आप मिल जाएगा। ये व्यक्ति करता क्या है, ये रागी देशों के चक्कर में पड़ जाता ताकि संसार की चीजें हमें प्राप्त हो जाए, तो संसार की चीजें भी नहीं मिल पाती, और मिथ्यात्व में आ गया तो मोक्ष मार्ग भी नहीं मिल पाता, उसका भटक जाता है। इसलिए इसे बचने का प्रयास करो। कुधर्म आप जानते ही हो, दया रहित खोटे धर्म को धर्म मानकर उसकी प्रशंसा करना सो कुधर्म है। कुदेव राग देश से मनन देवताओं को देव मानकर उनकी प्रशंसा करना सो कुदेव अनायतन है। ऐसे अनायतनों से बचो, और इनकी सेवा करने वाले से, कुगुरु सेवा, कुदेव सेवा, कुधर्म सेवा, इनकी प्रशंसा से बचो, इनके संपर्क से बचो, वरना कहीं ना कहीं आपको वहाँ उस साइड ले जाएंगे और आपको उस रूप में ढाल देंगे। होता ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं जो बर्बाद हो गए, उस अच्छे धर्म को छोड़ करके भटक गए। क्यों भटक गए? क्योंकि जैसी संगति मिली वैसी उनकी रंगत हो गई, ऐसा उनका परिणाम बनता चला गया। इसलिए हमें सोचना है, विचार करना है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। तो क्या ध्यान रखना अपन को, बोलो, कुगुरु कुदेव कुधर्म से बचने का प्रयास करना। जब इतना हम बच गए तो क्या करना? तो आचार्य कहते हैं समंतभद्र महाराज, भय से, आशा से, स्नेह से, लोभ के बस कुदेव आदि को नमस्कार करने पर सम्यक दर्शन में दोष आता है। क्या आता है? दोष आता है। समझ गए? इसलिए उनसे बचो। अब कोई पूछ सकता है, हमारा राजा है, शिक्षा गुरु है, माता पिता है, इनको प्रणाम करना कि नहीं करना चाहिए? इसमें दोष नहीं है, क्योंकि धर्म मान के नहीं कर रहे। क्या मान के नहीं कर रहे? ये लौकिकता है। क्या चीज है ये? लौकिक है। अब ये तर्क मत दे देना कि जब हम एक राजा को, माता पिता को पैर छू सकते, देवी देवताओं को छूने में क्या दिक्कत है? माता पिता राजा के पैर छूने लौकिक है, पारिवारिक चीज है, सुने ना। लेकिन देवी देवता को धर्म मान के कर रहे ना, तो मिथ्यात्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माता पिता तो भगवान के समान मानते आप, कि समान, पर लौकिकता किसमें? हाँ, जो हमारे सम्यक दर्शन का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन रागी देशी को पूजोगे तो नियम से तो मिथ्यात्व में आने आओगी ही आओगी। समझ गए? जी, माता पिता उपकार की दृष्टि से पूज रहे हैं और वो आप धर्म मान करके पूज रहे हैं। कुछ लोग कहते नहीं, उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान पर उपकार किया था इसलिए मान रहे। तो मेरा प्रश्न उठता है कि भगवान पर कोई उपकार कर सकता है क्या? बोलो जरा। फिर चलो, आपने कहा उपकार, तो 7 दिन तक कहाँ थे? जब कमठ का जीव संवर्देव उपसर्ग कर रहा, तो 7 दिन तक कहाँ थे? 7वें दिन जब धरणी ने परमावती के आसन कंपा हुआ, धरणी ने कहा, तब वो आया। क्या हुआ? उसका आसन कंपायमान हुआ, तब आया वो। उसके पहले कहाँ गया था 6 दिन तक? बोलो ना आप। सब भूल गए थे। वो तो आसन कांपा, क्यों? क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान होने वाला था, पुण्य का उदय आया। समझ आया ना? इस प्रकार से पाप समाप्त होने वाला था, इसलिए तो मात्र निमित्त बना। क्या बना? पर आपने क्या मान लिया? उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया। ये आपका मिथ्यात्व हो गया। समझ गए? हाँ, आप ये मत सोचना कि जिन शासन देवी देवता अलग होते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, जिन शासन में देवी तो होती नहीं, देवता ही होते हैं, तो आज वर्तमान शासन नायक कौन है? तो देवी देवता कैसे होगा? क्या महायोग है? तो जिन शासन के नायक कौन है?
बोलो ना, वर्तमान शासन में कौन है? महावीर भगवान। समझ आ रहा ना? जिन शासन में कोई देवी देवता नहीं होते, स्वर्ग आदि के जिन शासन के हो गए, ऐसे कोई सिंह पढ़कर लिखा है कि जिन शासन के, जी दूसरे शासन के, जिन शासन वाले को पूज लो, उनको मत पूजो। आखिरकार देवी देवता तो देवी देवता होते। समझ आ रहा ना आपको कि नहीं आ रहा है? भगवान भगवान ही होते हैं और देवी देवता ही होते हैं। इस बात को हमेशा यक्ष यक्षिणी भगवान की सेवा में रहते, क्या रहते हैं? हाँ, लेकिन उनका गुणस्थान चौथे से ऊपर नहीं हो सकता। कितने से? और आप 5वें में भी आ सकते हो। समझ आ रहा ना? हाँ, तो आप क्या कर रहे हो? अपना रिग्रेस कर रहे हो, प्रोग्रेस करने का प्रयास करो। इसलिए यदि उपासना करना है तो मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु की। आप कहेंगे महाराज जी क्या धरणी पद्मावती कुदेव हैं? बिल्कुल नहीं है, वो स्वर्ग के देव हैं। कहाँ के देव हैं? स्वर्ग था देवगति की, स्वर्ग के तो नहीं, देवगति की। कहाँ के? पर आप उनको पूजोगे तो तुमने उनको देव बना दिया। वो थे नहीं को देव, तुमने बना दिया पूछ करके। तो फिर रावि ऋषि को पूजना क्या है? वो देव की पूजा करना है, वो तो देव है। समझ आ रहा ना? को देव किसने बना दिया? तुमने बना दिया। इसलिए देव ही रहने तो को देव मत बनाओ, सच्चे भगवान की आराधना करो, अपना कल्याण करो। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? हाँ, इस लॉजिक को भी समझने का प्रयास करो। अब आगे कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव श्रेष्ठता एवं उदासीनता होता है। सम्यक दृष्टि कैसा होता है? दोष रहित गुण सहित सुधी जे सम्यक दर्श सजे हैं, चरित्र मोह वस देश न संयम पे स्वरनाथ जजे हैं, ग्रेही पे ग्रह में न रचो जो जलते भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार यथा काजे में हेम अमल है। कह रहे हैं जी, शुद्धि माने बुद्धिमान, शुद्धि माने बुद्धिमान, सम्यक दर्शन सजे हैं जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, बुद्धिमान ग्रस्त जो सम्यक दर्शन से सहित हैं, और दोष 25 दोष से रहित हैं, और गुण सहित निसंकित आदि 8 गुणों से सहित हैं। सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से सजे यानी भूषित हैं। उनके चरित्र मोह बस सम्यक दर्शी हैं वो, लेकिन क्या हैं? सजे हैं। और चरित्र मोह बस माने चरित्र मोहिनी कर्म का उदय है उनका। कौन सी है? अप्रत्याख्यान वर्ण आदि चरित्र मोहिनी कर्म उनके पास हैं, उनका उदय है। लेस भी संयम, लेस मात्र उनके पास संयम नहीं है। वे यद्यपि गृही ग्रस्त हैं पे तो भी ग्रह में घर में ना रचे आसक्त नहीं है, वो घर में नहीं आ सकते। कैसे? ज्यों जैसे कमल जलते भिन्न पानी से अलग है, जैसे कादे में, कादा माने समझते हो? कीचड़, कीचड़ में भी हेम माने स्वर्ण अमल शुद्ध रहता है। उनका घर में नगर नारी को, नगर नारी समझते हो? कोठे वाली वेश्या, उसके प्यार यथा प्रेम के समान प्यार प्रेम होता है। वो घर से कैसे प्रेम करते हैं? जैसे कोठे वाली आपसे प्रेम करती, पैसे वाली से प्रेम करती, उससे नहीं करती। किससे करती? वो पैसे से। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि घर परिवार से प्रेम नहीं करता, ऊपर ऊपर से मात्र रहता है। तो उसे क्या करना? अपना कल्याण करना, मात्र कर्तव्य की दृष्टि से वह करता रहता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन की महिमा बताइए। कोई सम्यक दृष्टि जीव है, भले उसने अभी व्रत संयम आदि नहीं पाला, इसके बाद भी देवतागण उसके लिए आकर के सम्मान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि वह सम्यक दृष्टि है। कौन है? इससे समझ लेना आप, क्या समझ लेना आप कि देवी देवता से आप उत्कृष्ट हैं कि देवी देवता उत्कृष्ट हैं आपसे? बोलो, आप उत्कृष्ट हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं सुरनाथ जजे हैं। कैसा तो बोल रहे हैं? सुर देवता लोग भी आकर के आपको सम्मान देते हैं। क्यों? आपने पढ़ा नहीं क्या? शीलवती नारियों की देवताओं ने आकर के सम्मान किया, रक्षा की है, श्रेष्ठ दर्शन की रक्षा की है। बोलो भाई, श्रीपाल की रक्षा की है, सीता जी को अग्निकुंड से जल और कमल का निर्माण किया। किसने किया? ये देवताओं ने। क्यों किया? क्योंकि सम्यक दृष्टि है वो। कौन है?
सच्चे देवशास्त्र के ऊपर श्रद्धा रखने वाले जीवों के लिए भले उसने 4 तन लिया फिर भी देवता उनका सम्मान करते हैं, ये कहने का तात्पर्य। इसलिए मिथ्यात्व का त्याग करो और सम्यक दृष्टि बन के कैसे रहो, जैसे जलते भिन्न कमल रहता है, जैसे नगर नारी का प्यार रहता है, जैसे कीचड़ में सोना रहता है। समझ गए? सोना कीचड़ में डाल भी दिया जाए तो वह कभी गंदा नहीं होता। सोने को निकाल लो, धो लो, उपयोग कर लो। समझ गए? कभी वह गंदा नहीं होता। हाँ, लोहा डालो तो खत जाएगा, जंग लग जाएगा। जैसे मिथ्या दृष्टि लोहे की भांति है और सम्यक दृष्टि सोने की भांति है। संसार कीचड़ में रह करके भी सम्यक दृष्टि सोने के भांति शुद्ध बना रहता है। आप बने रहना चाहते शुद्ध तो सोने जैसे बनो या कमल जैसे बनो। कमल कैसा रहता है? कीचड़ में रहता है, लेकिन कभी वो अपनी पंखुड़ी को कीचड़ से टच नहीं करता, हमेशा कैसा रहता है? ऊपर रहता है। ऐसे आप संसार में रहो पर संसार से हमेशा ऊपर उठने का प्रयास करो। हमें संसार में रचना पचना नहीं है। समझ गए ना? आचर्षी की मैं एक छोटी सी रचना हूँ, आचर्षी की मैं एक छोटी सी रचना हूँ। उन्होंने इस शर्त पर रचा है, अब तुम मत करना संसार की रचना और संसार में मत रचना पचना, क्योंकि तुम्हें एक छोटी सी रचना। समझ गए? इस संसार में रचना पचना नहीं, इससे ऊपर उठने का हमेशा क्या करना? प्रयास करना। घर के कार्य ऐसे करो जैसे कि आप मुनीम हो। मुनीम क्या करता है आपको पता है? मुनीम के हाथ में केसियर, उसके हाथ में लाखों रुपए आते हैं। वो अपना मानता है क्या? इधर का उधर, उधर का उधर, इधर का उधर करता रहता है। वो उसमें कभी अपनी मालिकियत नहीं रखता, क्योंकि ये मेरा नहीं है। इसी प्रकार घर परिवार सब कुछ करो पर मुनीम बन के रहो, मालिक बन के मत रहो। आप सम्यक दृष्टि बने रहोगे और जब चाहोगे तब अपना कल्याण कर सकोगे। आप उससे अपने मोह को हटा करके कल्याण कर लोगे। समझ गए? ये जो विशेषण दिए हैं, नगर नारी का प्यार, कादे में हेम अमल, जलते भिन्न अमल कमल, ऐसी जिंदगी जीने का प्रयास करो। अभी हमने बोला था ना, जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ जिंदगानी में, दुनिया में ऐसे रहो बंधु जैसे कमल रहता है पानी में। ये दुनिया में रहने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने आप को व्यवस्थित बनाए रखना, सुरक्षित बनाए रखना और अपने आत्म कल्याण में प्रवृत्त होने का सबसे अच्छा सूत्र है। जल में कैसे रहो जैसे पानी में रहता है, जल में जैसे कमल रहता है, संसार में आप भी ऊपर रहने का प्रयास करो। कमल कभी टच नहीं होता, रास्ता बचता नहीं है, और आप क्या करते हो? रस पर करके रहते हो, इसे दुखी हो। अच्छा बेटा, दुनिया दुखी करती है क्या दुखी होते हो? दुनिया दुखी करती है कि तुम दुखी होते हो? अच्छा बेटा, सामने वाला गाली देता है तब दुखी होते हो, तुम गाली लेते हो तब दुखी होते हो? सामने वाला गाली दे के चला गया, ठीक है ना, आप दुखी क्यों हो गए? क्योंकि आपने उसकी गाली ले ली। गाली अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? अच्छा, कोई आपको एक पैकेट में कचरा लेकर के आकर दे, आप कचरा ले लोगे? पर गाली कचरा नहीं है क्या? तो गाली क्यों ले लिया आपने? याद रखो, जैसे सामने वाला कचरा लेकर के आता है, आप कहते भैया मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ। ऐसे कोई गाली दे, मौन हो जाना, उसके साथ वापस चली जाएगी, आप सुरक्षित रह जाओ। हमें दुनिया दुखी नहीं बनाती, हम दुखी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम दुखी हो जाते हैं। हमें कोई दुखी नहीं बना सकता, क्योंकि सुख दुख का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में, हमारे हाथ में कंट्रोल, दूसरे के हाथ में नहीं है। हम चाहें तो सुखी हो जाए, हम चाहें तो। याद रखना, जब कभी आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथ दोगे, वो चाबी घुमा देगा, क्योंकि आदमी प्रायः दूसरे की वस्तु को घुमा देता है। हम तो अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखते हैं और जब चाहो तब मुस्कुरा लिया करते हैं। हाँ, दूसरे के हाथ में क्यों रखते हो? थोड़ा सी कुछ घटना घटी, रोना शुरू हो गया, कुछ अच्छा हुआ, हंसना शुरू हो गया।
अरे तो कर्मोदय में होंगे ही, घर परिवार में रह रहे तो समाज में ऊंच नीच तो होती रहती, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे होता रहता है। इसमें तो आप कर्तव्य समझ के करो, समझ गए। मैं सुधारना चाहता हूँ, सुधर गए, अच्छी बात, नहीं सुधरे अच्छी बात, समझ गए। बोलो ना भाई, मैं प्रवचन दे रहा हूँ, अब आप सुधरो या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, दुखी भी नहीं होऊंगा, और आप सुधर गए तो खुश भी नहीं होऊंगा, समझ गए नहीं समझे। एक मान लो ट्रेन ड्राइवर है, ठीक है, ट्रेन चला रहा है, अब उसमें कितनी सवारियां बैठ रही वो देखता है क्या ड्राइवर? ज़्यादा बैठेंगे तो उसको क्या मिलेगा, कम बैठेंगे तो उसको क्या मिलेगा? कोई कमीशन तो है नहीं, उसकी तो पे है, जैसी है तो है, एक मंथली उसको जो मिलेगा जो मिलेगा ही। बोलो ना भाई, ऐसे अपन है, अपन प्रवचन सुना रहे हैं, हमारा पुण्य तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कर्म की नजरा होगी होगी। अब आप चाहे सुनो और चाहे नहीं सुनिए, आप समझ गए। ऐसे ही घर परिवार में कोई अपनी सुने या ना सुने, अपना कर्तव्य पूरा करो, समाज में अपना कर्तव्य पूरा करो, इन्वॉल्वमेंट मत हो, और कोई नहीं मानता तो दुखी मत हो, और कोई मान लेता तो फूलो मत, समझ गए। पुण्य का उदय है सो मान लिया, पाप का उदय सो नहीं माना। और दूसरी बात, अपनी बात सुनने के लिए पुण्य भी तो चाहिए ना। साधु का पुण्य तो है, बस सावक का भी तो पुण्य चाहिए जो आके बैठ के सुन सके। बोलो ना भाई, और जिसका है सो बैठे हुए बोलना कि आपने का ताली तो बजा दो कम से कम। जिसका पुण्य सो लाभ ले रहा है, जिसका पुण्य नहीं है तो या तो पाप का उदय आ गया है, बहाना बना दिया, कुछ ना कुछ तो होता है, या तो बहाना बनाता है या पाप का उदय आता है, या फिर नाश्ता के लिए चला जाता है, तो ये पाप का उदय उसको इसी प्रकार से परेशान करता है। तो यहाँ पर महिमा गाइए सम्यक दर्शन की। किसकी महिमा गाइए? सम्यक दृष्टि जीव देवताओं से बड़ा है, ये कहा जा रहा है। क्यों है? क्योंकि वह आगे चल करके संयम भी ले सकता है, अभी भी कुछ व्रतों का पालन कर सकता है, लेकिन देवता कोई व्रत नहीं ले सकते, कोई संयम का पालन नहीं कर सकते। देवताओं में जीवन भर असंयम ही रहता है। क्या रहता है जीवन भर? असंयम। क्यों रहता है जीवन भर संयम? क्योंकि वो व्रत उपवास कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनका समय नियत है। क्या नियत है उनका समय? जब उनको समय आएगा तो कंठ से अमृत झरेगा, अमृत का पान करना पड़ेगा। इसे वो उपवास नहीं कर सकते, नियम नहीं ले सकते, उनके सारा निर्धारित है। इतनी आयु वाले की इतने दिन बाद, इतनी आयु वाले की इतने बाद, पक्षवार है ना, महीने बाद, सबका फिक्स है। कितनी कितनी आयु वाले की कितने कितने दिन बाद अमृत झरेगा, वो फिक्स है। इसलिए देवता क्या नहीं कर सकते? उपवास नहीं कर सकते, संयम का पालन नहीं कर सकते। यदि आपको संयम लेना है तो मनुष्य पर्याय को धारण करना पड़ेगा। आप लोग पढ़ करके आए हैं 12 भावना में, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। क्या पढ़ के आए? इस मनुष्य पर्याय को पाने के लिए देवता भी क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो दो काम नहीं कर सकते। मनुष्य बनने के लिए देवता भी क्यों तरसते हैं? क्योंकि वो दो काम नहीं कर सकते। एक संयमी मुनिराज को दान नहीं दे सकते, आहार दान, दूसरा संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए देवता तरसते हैं। ये आपको दोनों प्राप्त हैं, इसलिए आप इसका सदुपयोग करने का प्रयास करें। वो मुनि के हाथ में दान नहीं दे सकते। कौन? क्योंकि उनका उसको छह ही नहीं। उनका क्या है बताओ? देवताओं क्या है? वो सब विक्रिया से लाएंगे, कमाई तो करते नहीं। इसी तो मैंने कल आपसे कहा था, उस लोगों को बुरा लग सकता है, जब अपना सामान नहीं तो हम आहार कैसे दें? देवता लोग आहार नहीं देते। यदि देवता लोग आहार दे देते हैं तो महाराज को मालूम पड़ जाए तो प्राश्चित लेते हैं महाराज। क्या लेते हैं महाराज? प्राश्चित। क्योंकि देवताओं का अपना कुछ भी नहीं है और देवता संयम नहीं ले सकते, इसलिए वो आहार दान के पात्र समझ गए आप लोग कि नहीं? आपकी महिमा बता रहा हूँ, पर आप और नीचे जा रहे हैं। महिमा को समझो। आप व्रत आदि संकल्प आदि लेकर के आगे बढ़ सकते हो, अपना कल्याण कर सकते हो। ये अवसर मिला है आपको, इस अवसर का लाभ लेने का क्या करो? प्रयास करो। ये चूक गए फिर क्या करोगे? आप पछताए होत का
चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे? हमेशा मुनि नहीं मिलते, हमेशा उपदेश नहीं मिलता। गृहस्थ का देव शास्त्र गुरु के बिना जीवन अधूरा है। समझे आप लोग की नहीं? हाँ, आज वर्तमान में जिनवाणी है और गुरु है, भगवान तो है नहीं, साक्षात केवल ज्ञानी तो है नहीं, तो कौन है मात हमारे सामने? हाँ, इसलिए मैं कहता हूँ माँ का वैभव, जिनवाणी माँ का वैभव और गुरु का गौरव बड़ा अजूबा है। इन दोनों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। यदि जिनवाणी माँ ना होती, गुरु महाराज ना होते, तो हमारा जीवन कैसा था? अधूरा था। इसलिए जिनवाणी माँ की कीमत करो और गुरु महाराज की कीमत करो, ताकि आपके जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध हो सके, बहुत कुछ प्राप्त हो सके। आप सेल्फ स्वाध्याय करोगे अलग है, और गुरु के सानिध्य में करोगे अलग है। ध्यान रखना, आप पढ़ोगे जिनवाणी कुछ नहीं कहेंगी, उसका अर्थ निकाल लो, कोई भी अर्थ निकाल लो, और गुरु आपको समझाएंगे इसका अर्थ ये नहीं, ये निकालो। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? इसलिए अपने जीवन में ये ध्यान रखो, संसार में रहते हुए भी हमें देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए हमें जलते भिन्न कमल रहना। कैसे रहना है? हाँ, हमें संसार में रचना पचना नहीं है, मात्र कर्तव्य की दृष्टि है। किसकी दृष्टि है? कर्तव्य की दृष्टि मान करके करो, रचो पचो नहीं। नहीं मैं ऐसा करके रहूँगा, मेरे द्वारा ऐसा होकर रहेगा, आदि आदि ऐसी बातें अपने मन से निकाल दो। नहीं मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, कर्तापन नहीं। कर्तव्य करके कैसे करो? जलते भिन्न कमल की भांति रहने का प्रयास करो। उसी में अपना जीवन अच्छा है, उसी में कल्याण होगा, उसी में मुक्ति पद मिलेगा। जैसे आचार्य भगवान थे, सब कुछ करते थे पर हमेशा दूर रहते थे। वो कहते तुमने किया तुम्हारा जान, सब चीज़ों से दूर, संग से दूर, सबसे दूर। किसी क्षेत्र पर रुके, वहाँ पर अपना चतुर्मास किया, जितना हो गया अपना विहार कर गए। समझ आ रहा है ना? कोई अधिपत्य नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? अपना कल्याण करना। ये तो बीच की चीज़ें, हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो, समझ गए ना? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का पेटेंट नारा। हम ना किसी के, कोई ना हमारा, साधु भाई किसका, खाया पिया किसका, 2 दिन बाद मालूम पड़ जाएगा। समझ गए ना? हम ना किसी के, कोई ना हमारा, कुंतु सागर का। बस ऐसे ही संसार में रहना सीख लो, किसी से ज़्यादा अटैचमेंट मत करो। ये अटैचमेंट ही हमारे लिए दुख देने वाला है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? ये दुनिया देखने में अच्छी लगती है, भोगने में अच्छी नहीं लगती। शादी के पहले कितना अच्छा जीवन था, बोलो ना? तो शादी हो गई तो दूर के ढोल सुहावने, पास में गए डरवाने। दूर के ढोल कैसे होते? सुहाने। दूर से सब अच्छा रहता है, जब नज़दीकी बढ़ती तो साफ फीका फीका पड़ता है। आप लोगों ने कभी फ्लेक्स देखा? फ्लेक्स लगा, देखा ना आपने? थोड़े दूर जाओगे अच्छा दिखेगा, पास में आते जाओगे पिक्सल फटे दिखाएंगे। देखते ना? बोलो ना भाई? बस ऐसे ही शादी है, ऐसे संसार है, फ्लेक्स की भांति है संसार। जितने दूर रहोगे अच्छा नज़र आएगा, पास में जाओगे सब पिक्सल पड़ते जाएंगे, अर्थात दुख ही दुख नज़र आएगा। तुम सब कुछ भोग करके बैठे हुए तुम लोग सब समझ रहे हो, संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहे, जैसे कमल रहता है पानी में। समझ गए ना? ऐसी अपनी ज़िंदगी बनाने का प्रयास करो, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी, आपका जीवन सुंदर निर्मल पवित्र बनेगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि दैनिक कृपा करो, ताकि हम कमल जैसा इस संसार में अपना जीवन बना सकें। नमोस्तु भगवान।